प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस से मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने फिर से एक और बार मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को शेयर कर सकूं। तो आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का मेरे मैसेज का जो विषय है वो ये है, व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो आइए हम इसके लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर दिन सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। खुदावन परमेश्वर, आज का टॉपिक प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आज वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बात कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन को देखने और सुनने वाले सभी को प्रभु आप आशीष देना। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे मैसेज का जो टॉपिक है, जो विषय है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। कई बार हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं ना, कई बार हम परमेश्वर से एक उम्मीद लगाते हैं, एक चाहत रखते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर हमें चंगाई दे, हमें छुटकारा दे। कई बार हम देखते हैं कि जो जवान जो भाई बहन हैं वो ये उम्मीद लगाते हैं कि हमें अच्छी जॉब मिले, हमें अच्छे जीवन साथी मिले। कई बार जो बुजुर्ग हैं वो सोचते हैं कि हमारी लंबी आयु हो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर किसी की कुछ ना कुछ एक चाहत होती है। वैसे ही हमारे परमेश्वर की भी एक चाहत है कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए करें। तो आइए हम देखते हैं आज के इस वचन से, जिस प्रकार फिलिप्पियों 4 उसका 19 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहूँगी। फिलिप्पियों 4 उसके 19 आयत में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। मैं आपको इस वचन से बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमें हर चीज़, हर वो आशीष परमेश्वर हमें देने में पसंद करता है। परमेश्वर देने के लिए तैयार है। क्या हम उस आशीष को लेने के लिए तैयार हैं? क्या उस आशीष को पाने के लिए क्या हमारे कार्य परमेश्वर को खुश करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस विषय से, इस टॉपिक से कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताऊँगी, 5 पॉइंट बताऊँगी। उसमें से पहला पॉइंट यह है कि गॉड वांट्स आवर मेडिटेशन। परमेश्वर वह हमारा ध्यान चाहता है परमेश्वर कि हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। हमारा फोकस परमेश्वर होना चाहिए। तो आइए हम निकालेंगे मीका उसका 6 अध्याय उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। मैं आपको इस वचन से बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमसे कुछ और नहीं चाहता। जिस प्रकार इसके जो ऊपर आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमसे होम बलि, मेल बलि या परमेश्वर हमसे कुछ और चाहता नहीं। परमेश्वर हमसे सिर्फ ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर को अपना हृदय, अपना मन दें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के साथ चलें। इसलिए परमेश्वर हमारे मेडिटेशन को चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम तन मन और अपना ध्यान लगाकर परमेश्वर की ओर ताकें। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में से हर एक रोग को दूर कर दूंगा। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो आइए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस प्रकार हम अपना ध्यान अपने माता पिता के ऊपर देते हैं तो वो हमारी हर एक नीड्स को जानते हैं, हमारी हर एक ज़रूरत को जानते हैं। जब तक हम अपना ध्यान उन पर नहीं देंगे वो हमारी ज़रूरतों को नहीं पूरा करेंगे। उसी प्रकार जब हम अपना ध्यान, हम अपना मेडिटेशन, अपना अटेंशन जब हम परमेश्वर को देंगे तो सच में प्रभु हमारी हर एक ज़रूरत को
पूरी करने वाला परमेश्वर है। और जिस प्रकार मैं आपको इससे बताना चाहती हूँ एक एग्जाम्पल कि दाऊद के बारे में हम देखें। दाऊद एक चरवाह था, लड़का ही था, एक चरवाह था, लेकिन जब दाऊद ने अपना फोकस परमेश्वर पर लगाया, जब उसने अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पे लगाया, तो किस प्रकार परमेश्वर ने उसे चरवाहा से एक राजा बना दिया। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें तो हमारा मेन जो पॉइंट है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाएं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ही वांट्स आवर लव। परमेश्वर हमारे प्रेम को चाहता है, क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्यार किया वैसे ही हम हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रेम रखें। तो आइए हम निकालेंगे रोमियो उसका 5 अध्याय, रोमियो उसका 5 अध्याय उसकी 3 से लेके 5 आयत तक मैं पढ़ूंगी। इस प्रकार लिखा हुआ है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। तो हम इस वचन से ये देखते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हम आपसे प्यार नहीं करते। वो कहते हैं कि परमेश्वर हमें गोल्ड से प्यार है, हमें मनी से प्यार है, हमें सोने से प्यार है, हमें संपत्ति से, धन से प्यार है। क्या आज हम इस पर ध्यान देते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं अपने तन से, अपने मन से? हालेलुया। इसलिए हम ध्यान रखें कि हम अपना जो ध्यान है हमारा, जो हमारा मन है वो परमेश्वर पे होना चाहिए। आज बहुत लोग सोने चांदी पे, बहुत लोग अपनी धन संपत्ति पे, बहुत लोग अपने शरीरों पे से प्यार करते हैं, लेकिन आइए हम इस वचन से देखते हैं कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्यार करें। जैसे रोमियो की किताब 5 की 3 से लेके 5 तक लिखा हुआ है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्यार करें, सुख हो या दुख हो, हर स्थिति में प्रभु से प्यार करें। और तीसरा पॉइंट यह है कि ही वांट्स टू आवर ओबीडियंस, मतलब परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता को चाहता है। जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनेंगे, जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे, तो सच में हमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी। और आइए हम इस पे निकालते हैं याकूब उसका 4 अध्याय उसकी याकूब 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, अधीनता में हो जाएं, तो जो शैतान है वो हमारे पास से भाग निकलेगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप आज शैतान की गुलामी में, यदि आप बीमारी में, यदि आप कलेश में, यदि आपको दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही हैं, तो आप आज ये काम कीजिए कि आप अपना ईमान, अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर लाइए, प्रभु यीशु मसीह पर लाइए और आज्ञाकारी बनिए, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलिए। परमेश्वर ने जो बताया अपने वचन से उस पर भरोसा कीजिए और परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के चलिए। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान हमारे जीवन से भाग जाएगा। हालेलुया। और चौथा पॉइंट यह है कि ही वांट्स आवर लाइफ, वह हमारे जीवन को चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन को चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में नष्ट हो, ये परमेश्वर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर पिता है और पिता कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी संतान पाप में, बीमारी में, कलेश में नष्ट हो। और परमेश्वर पिता कभी भी अपने बच्चों को नष्ट करने के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाता। इसलिए जिस प्रकार मैं आपको इस एग्जाम्पल दूंगी इस पॉइंट से कि परमेश्वर हमारी लाइफ चाहता है, हमारा जीवन चाहता है। बहुत मतलब बाइबल से देखते हैं कि पतरस के बारे में, किस प्रकार पतरस परमेश्वर के साथ उस पानी पर वो जब चल रहा था, जब जैसे वो प्रभु यीशु को देख रहा था, और तो वो उस समय डगमगाया नहीं,
वो डूबा नहीं, लेकिन जैसे ही उसने पानी को देखा, जैसे ही उसने उस समस्या को देखा, वैसे ही पतरस डूबने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसको उस समस्या में से उसके जीवन को बचा लिया, उसको निकाल लिया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। इसलिए बहुत लोग, बहुत हमारे दोस्त, हमारे मिलने जुलने वाले हमारी इंसल्ट करते होंगे, हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारी इंसल्ट नहीं करता। परमेश्वर हमारे जीवन को चाहता है। हालेलुया। और पांचवा जो लास्ट पॉइंट वो ये है, ही वांट्स आवर कंपनी। वह हमारी संगति को चाहता है। परमेश्वर हमारी संगति चाहता है कि हम उसके परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं या नहीं। पूरे दिन में हम क्या करते हैं? क्या हमारी संगति बैठकर परमेश्वर के साथ है? क्या सच में हम परमेश्वर के वचन से कुछ देर ध्यान लगाते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ दुआ प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रभु को समय दे रहे हैं? परमेश्वर हमारी संगति को चाहता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम एक एग्जाम्पल देंगे इस पे, कि शमूएल के बारे में हम सभी जानते हैं कि शमूएल जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर ने किस प्रकार कहा, परमेश्वर ने क्यों शमूएल को पुकारा? परमेश्वर ने 3 बार शमूएल को आवाज दी कि शमूएल शमूएल। पहली बार नहीं सुना, दूसरी बार नहीं सुना, तीसरी बार शमूएल ने एली के पास जाकर कहा कि एली, मुझे नहीं पता कि मुझे कोई शमूएल करके पुकारता है। तब एली ने कहा शायद परमेश्वर यहोवा तुझे पुकार रहा है। और जब परमेश्वर अब चौथी बार तुझे आवाज दे, तब तू कहना कि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय भी परमेश्वर संगति चाहता है, क्योंकि उस समय लोग परमेश्वर के साथ संगति में नहीं थे। परमेश्वर के खुद उनके लोग बिगड़ गए थे, खुद व्यभिचार में पड़ गए थे, खुद अनाज्ञाकारिता करने लगे, परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे थे। उस समय लोग इतने भ्रष्ट हो गए थे कि कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं था। आज भी लोग परमेश्वर को नहीं खोज रहे, आज भी लोग परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें। परमेश्वर भी हमारे हृदय को देखते हैं कि कौन हमारे साथ बैठकर दुआ प्रार्थना करेगा, कौन हमें समय दे रहा है। और परमेश्वर ने शमूएल को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। वैसे ही हम भी परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर की आवाज़ को सुने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको इस पूरे वचन से यही बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है। पहला, परमेश्वर हमारे ध्यान को चाहता है। दूसरा, परमेश्वर हमसे प्यार चाहता है। तीसरा, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके आज्ञाकारी बने। चौथा, परमेश्वर हमारे जीवन को चाहता है। और पांचवा यह है कि परमेश्वर हमारी संगति को चाहता है। जब हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करेंगे तो परमेश्वर की संगति हमें साहस देगी, हिम्मत देगी, पवित्र आत्मा देगी और पवित्रताई का जीवन देगी और हमें सामर्थ्य देगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज इस समय प्रभु आपने अपने इस वचन से हमसे बात की प्रभु, कि सच में प्रभु कई बार हम आपसे चाहते हैं आशीष को, लेकिन प्रभु कभी हमने ये नहीं सोचा कि आप हमसे क्या चाहते हैं। प्रभु आज जो भी हमने आपके वचन से 5 पॉइंट से सीखा प्रभु, होने दीजिए ये वचन आपका प्रभु हमारे सबके जीवन में कार्य करे। इस वीडियो को देखने और सुनने वाले प्रभु सभी को आप आशीष देना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।